हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप इन चीज़ों को करने से हो जाएंगे कंगाल, या अगर आप उन चीज़ों को करते हैं तो आपको उन चीज़ों को छोड़नी है। आज की इस वीडियो में 12 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो अगर आप कर रहे होंगे तो आपके घर में पैसा नहीं रुकता, और आप इसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली देखे होंगे कि पैसा तो आप बहुत कमाते हैं पर धन संचय नहीं हो पा रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह, और आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास नहीं हो पा रहा है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, साथ ही उन लोगों को शेयर करें जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है माँ लक्ष्मी की, और घर की लक्ष्मी की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता गाइस। तो आप जिस घर में रहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं, कोई भी रिश्ता हो, आपकी माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, चाची हो, कोई भी हो, आप किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं या फिर उन औरतों के साथ जिनका जीवन में आपके साथ महत्व है और वो आपके कारण से घर में रोती है, बिलखती है, उदास रहती है, तो आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि ऐसी घर में बरकत आ ही नहीं सकती जहाँ औरतों का इज्जत ना हो, उनके साथ मर्यादा से पेश ना हुआ जाए। और ख़ास करके पुरुष, आप ये लाइन तो सुने होंगे कि जहाँ औरत हंसती है, खुश होती है, उस घर में लक्ष्मी खुद ब खुद चली आती है, और जिस घर में औरतों के साथ गलत बर्ताव होता है वहाँ से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। मतलब यही है कि आप अपने जीवन में जहाँ रहते हो, अपने घर में, बाहर, कहीं भी आप औरतों का इज्जत करें, चाहे वो औरत आपकी घर की हो या बाहर की। दूसरी चीज़ यह है कि टूटा फूटा सामान, अगर आपके घर में कहीं पर टूटा फूटा सामान है, अक्सर आप देखे होंगे कि अपने घरों में कुछ भी टूटा फूटा सामान है वो एक साइड में पड़ा रहता है, चाहे टूटे हुए बर्तन हो, टूटे हुए चप्पल, फटे हुए कपड़े, टूटे हुए कांच की सामान, ज़्यादातर उसको आप फेंकने की बजाय कहीं भी आंगन में फेंक देते हो या जहाँ पर है वो पड़ा ही रहता है। तो सबसे पहले आप उसको निकाल कर घर से बाहर फेंकें, क्योंकि जिन चीज़ों का काम नहीं है और वो टूटा फूटा पड़ा है तो ये घर में नकारात्मकता लाती है। इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है कि आप कोई भी बेफालतू का सामान कहीं भी पड़ा है तो इस घर में बरकत कभी आ ही नहीं सकती। अगला एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जो आपको निस्वार्थ करना चाहिए, चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी समय। आप जब भी घर में खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो घर का पहला रोटी गाय के नाम होना चाहिए। आप ये पढ़े भी होंगे अपने सनातन धर्म में कि गाय का कितना ज़्यादा महत्व है। आप जब भी रोटी बनाएं कोई भी चीज़, तो उसका पहला निवाला या पहला रोटी गाय के लिए निकालें। गाय, कुत्ता और कौवा, इन तीनों का बड़ा ही महत्व माना गया है अपने धर्म ग्रंथों से लेकर लक्ष्मी आने तक, ज्योतिष के उपायों तक। और बता दूं कुत्ते के बारे में, अगर आप घर का आखिरी रोटी रात के समय बनाते हैं तो उसका आखिरी रोटी आप कुत्ते के लिए छोड़ें। बच गया कौवा, तो कौवा के लिए आपको अपने छत में या तो दाना डालना है, या रोटियों को तोड़कर आप ऊपर में फेंक दें, उसको चाहे कोई भी पंछी खाए। पर आप इन उपायों को ज़रूर करके देखिएगा, इस सच बोल रहे। आपके घर में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप गरीब हो या अमीर, वो सब प्रॉब्लम धीरे धीरे हट करके खुशियाँ आने लगेंगी। आप एक बार इन चीज़ों को करके तो देखिए, और ख़ासकर आप ऐसी चीज़ों को मत करिए जिससे जो अनबोलता पशु है उनको तकलीफ़ हो, बल्कि कोई उनके साथ गलत करे, आप वहाँ जा कर के उनको आवाज़ उठाइए कि आपको ऐसा नहीं करना है। ख़ासकर बेजुबान जानवरों के साथ कभी आप गलत ना करें। अगली चीज़ आती है वॉलेट या पर्स की। हम पैसे को, हम लक्ष्मी को पर्स में ही रखते हैं, और अगर वो पर्स ही फटा पुराना है, जिसके धागे निकल गया हो, जो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, उस पर्स का इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ से लक्ष्मी आएगी गाइस। तो आप ऐसे पर्स को तुरंत हटाकर नया पर्स ले लें, और हो सके तो उसमें एक माता लक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति रखें। साथ ही उस पर्स में आप पैसे को या कुछ भी कार्ड रहता है उसको आप सुसज्जित जमा करके रखें। अगली चीज़ है जूठा बर्तन। आपको घर में खाने के बाद रात को जूठा बर्तन तो छोड़ना ही नहीं है, आपको तुरंत उसे धो करके रख देना है। क्योंकि आपको ये बात पता होगा, आपने सुनी होगी कि रात के समय माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा घर में विचरण करने के लिए आती है। वो देखती है कि किसका घर साफ सफाई से भरा हुआ है। आप खुद सोचो, हम जिस बर्तन में खाना बना रहे हैं, जिस थाली पे खा रहे हैं,
खाना खाने के बाद उस बर्तन को ऐसे ही फेंक दें, बर्तन अस्त व्यस्त पड़ा है, तो ऐसे घर में आखिर लक्ष्मी कहाँ से आएगी। माँ अन्नपूर्णा तो नाराज़ हो ही जाएगी, पर माँ लक्ष्मी भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें और घर में जूठा बर्तन बिल्कुल भी ना छोड़ें रसोई घर में गैस के ऊपर। आप इन गंदी आदतों को तुरंत ही हटा दें। नेक्स्ट है सूर्योदय से पहले उठना। जितने भी बड़े आदमी हुए हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, अंबानी से लेकर अडानी तक, कोई भी एक्टर एक्ट्रेस, राष्ट्रपति से लेकर कोई भी जितने महान आदमी हुए हैं, वे सभी लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं। उठ कर के व्यायाम करने जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। देर समय तक सोना खुद में आलस से तो आता है, साथ ही ये पूरे निगेटिविटी से आपको घर को भर देता है। और आप जिस बेड में सो रहे हैं, आप सोने के बाद जब उठ रहे हैं तो उस बेड को आप तुरंत ही साफ़ करें गाइस। आपको स्कूल में सिखाया गया होगा कि हम जिस बेड पर सोते हैं वहाँ पर चादर, जो भी तकिया वगैरह रहता है, वो अस्त व्यस्त ना पड़ा हो। आपको इस तरह से एकदम साफ जमा करके रखना है। और आप जब भी उठते हैं तो उठने के बाद आपको तुरंत ही अपने घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। अगली चीज़ है दान करना। अपने घर के द्वार पर आए हुए भिक्षुकों को, ज़रूरतमंदों को आपको हमेशा दान करना चाहिए। आपने ये चीज़ तो सुनी होगी ना कि भगवान किसी भी रूप में आ सकता है, तो भगवान ऐसे ही रूप में आते हैं, या आपको यही मान करके चलना है। और आपको गरीबों को हमेशा दान करना है, ज़रूरतमंदों को। ये सोच कर कि नहीं कि आपका नाम होगा, बल्कि ये सोच कर आपके अंदर एक अच्छा कर्म है, आपको दिया गया परवरिश अच्छा है, और जो आप लोगों को देंगे माता रानी आपको वही ही देगी। तो आप हर एक चीज़ सच्चे मन से करिए, अपने अंदर में एक नेकी लाइए, अपनी आत्मा में नेकी लाइए। अगर आप खुद एक अच्छे इंसान हैं तो आप सामने वाले को भी अच्छे कर सकते हैं, और आपका पूरा जीवन भी अच्छा ही जाएगा। उम्मीद कर रही हूँ कि आप ये सब चीज़ें करते हैं तो ये सब चीज़ छोड़ देंगे। साथ ही आप मंगलवार के दिन बाल भी ना बनाएं, ऐसा करना भी अशुभ माना गया है। और मंगलवार के दिन सैलून वगैरह भी बंद रहता है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान हमेशा से रखें। जब आप बेड में बैठते हैं कुर्सी में तो आप पैर ना हिलाएं। इन सारी चीज़ों को मैंने अपने पहले की वीडियो में भी बनाकर आपको दे रखा है, तो आप इन चीज़ों का पालन करें और इस वीडियो को आप उन लोगों को पहुंचाएं जिसको इनकी ज़रूरत है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी गाइस, मुझे ज़रूर बताएं। और ज़िंदगी में हमेशा आप कर्म करते रहिए अच्छा। ये नहीं सोचकर कि आपको अच्छा फल मिलेगा, बल्कि ये सोचकर कि आपका आचरण दूसरों के प्रति अच्छा है। तो अगर आपने नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। राम राम।